तो बच्चों, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म में विलोपन विधि में दूसरा एग्जाम्पल हमने कहा था आपके लिए, तो लेकर आए हैं दूसरा एग्जाम्पल। bx प्लस ए वाई bx अपॉन ए प्लस ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें हमने आपको बताया था कि दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक को बराबर आपको करना है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे एक चर x है और दूसरा चर y, हालांकि a और b है बट हम उसको मूल चर नहीं लेंगे। यहाँ पे मूल चर आपका x और y है, तो x और y में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है। अगर देखा जाए गुणा कराना होगा आपको किसमें, दूसरे वाले में। पहले में भी करा सकते हैं, हालांकि जो है वो आपका उतना परफेक्ट नहीं होगा। अगर हम दूसरे में गुणा कराएं तो आपका जल्दी मिल जाएगा कि ये दोनों के किसी एक चर के गुणांक बराबर हो जाएंगे। अगर हमको x के गुणांक को बराबर करना है तो दूसरे समीकरण में, यानी इसमें x को छोड़कर जो भी बच रहा है उतने से गुणा कराना है, यानी b बटे a। अगर हम b बटे a से इसमें भी गुणा करा देते हैं तो यहाँ भी b बटे a हो जाएगा, यानी इस x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। और अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें a बटे b एक्स्ट्रा है, a बटे b से गुणा कराना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 में करते हैं। समीकरण नंबर 2 में मान लीजिए हम y का बराबर करते हैं, अब की बार x का मान निकालते हैं। तो इसमें समीकरण नंबर 2 में a बटे b से गुणा करने पर, आपको हमने पहले भी बताया था, अगर आपको गुणा करना है तो पूरा जो है पूरे समीकरण यानी सभी टर्म में गुणा करना है। हालांकि ये नहीं कि केवल इसी y में ही करना है, पूरे सभी टर्म में आपको करना है। कितने से करना है, a बटे b से। तो चलिए आइए, ये आपका हो जाएगा a अपॉन बी एक्स प्लस a अपॉन बी वाई इज इक्वल टू 2ab पहले से है और इसमें गुणा होगा 2ab में a अपॉन b से, हमने गुणा करा दिया है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अगला समीकरण लिख देंगे। अगला समीकरण है क्या, b अपॉन ए एक्स और प्लस a अपॉन बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पहला इक्वेशन था। हमने जो नियम बताया था उस नियम में पहला नियम क्या था कि सबसे पहले हम उन समीकरणों में से किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करेंगे। तो हमने y के गुणांक को बराबर कर लिया। दूसरा रूल क्या था आपका, दूसरा रूल था कि अगर उन दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़कर घटाकर सॉल्व करेंगे, और चिन्ह पहले से विपरीत है तो जोड़कर हम सॉल्व करेंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो हमने जो गुणांक बराबर किया है वो y वाले का किया है। देखिए यहाँ पे a अपॉन b, यहाँ पे भी a अपॉन b, बट यहाँ x वाले का गुणांक डिफरेंट है, यहाँ a अपॉन b है, यहाँ b अपॉन a है। तो हमने जो गुणा किया है उसके हिसाब से हमारा y वाले का गुणांक बराबर हुआ है, और अगर y का गुणांक बराबर हुआ है तो हम इसी के चिन्ह को लेंगे, यानी इस दोनों में चिन्ह कैसे हैं, समान है। और जब समान चिन्ह मिलते थे तब हम उनको घटाकर सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, ये थोड़ा आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि समान चिन्हों को जोड़ना है विपरीत चिन्हों को घटाना है, वो आपका जोड़ने और घटाने के रूल में है। यहाँ आपको देखना है अगर जिसका गुणांक हमने बराबर किया है उनके चिन्ह समान है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटाकर सॉल्व करेंगे, और चिन्ह विपरीत है तो जोड़कर सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाने पर आपको पता ही है चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है, माइनस, यहाँ कुछ नहीं, प्लस मानेंगे, ये भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये पूरे का माइनस होगा। अब आते हैं यहां से जो हमने गुणांक बराबर किया था, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, ये आपका सिंप्लीफाई होगा। इसी को हम कहते हैं विलोपन। अब देखिए पूरी तरह से एक चर इन दोनों समीकरणों में से विलुप्त हो चुका है। मतलब विलोपन विधि का मतलब ही है कि किसी एक चर को विलुप्त कर देना, माने समाप्त कर देना। तो चलिए अगला जो है आपका लिखते हैं, a अपॉन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू, यहां से b के साथ b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि जो है फ्रैक्शन में आप पढ़े ही होंगे, पहले तो x कॉमन लेके या फिर हम डायरेक्टली करा सकते हैं। यहाँ पे a का a में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x
और फिर आपका हो जाएगा माइनस बी के साथ बी का गुणा होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर यक्स और अपॉन ए बी हो जाएगा, दोनों का गुणा होगा और इक्वल टू 2a स्क्वायर। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के सामने अगर माइनस का चिन्ह है सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको सिंपल करेंगे तो इन दोनों में से आप यक्स कॉमन कर सकते हैं, यक्स को कॉमन कर लीजिए तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, और इधर 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर को घटा सकते हैं क्योंकि ये सजातीय है, तो ये बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर देखा जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया और अंत में ab का इधर भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, इधर एक बचा हुआ है तो आपका हो जाएगा यक्स बराबर ab। ये x की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है, ये पहला आंसर आपको मिल चुका है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस था वो हमने बताया था, यक्स का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखते हैं आपकी बात, समीकरण 2 में रखने पर 2 में या 1 में भी रख के प्राप्त कर सकते हैं। यक्स का मान अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो यक्स प्लस वाई है, तो यक्स का मान आया क्या है ए बी और प्लस वाई बराबर 2ab। अब क्या करेंगे, ए बी को ट्रांसपोजिशन करके उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2ab माइनस ए बी, या y बराबर आपका हो जाएगा 2ab में से ab सिंप्लीफाई होगा, यानी कुल मिला के जो है y की भी वैल्यू ab और x की भी वैल्यू ab मिल गई। तो इस प्रोसेस में आपको समझ में आ ही गया होगा और ये सबसे जो है अच्छा प्रोसेस है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने का। तो आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जो भी समस्याएं होंगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।